हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लूटो एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 2 कवर कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने पिछले लेक्चर नंबर 1 में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करा विच इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें हमने अभी इंट्रोडक्शन ही कवर करा, जिसमें हमने सारे नंबर सिस्टम्स के टाइप्स देखे, उनमें थोड़ी सी कन्वर्जन हमने देखी है। आज के इस लेक्चर से हम कन्वर्जन्स को आगे लेके जाने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कन्वर्जन्स आगे और कौन सी टाइप्स की होती हैं। उसके बाद हम एक अच्छा टॉपिक करने वाले हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, विच इज कंप्यूटर अरिथमेटिक, जिसमें हम बाइनरी अरिथमेटिक को कवर करेंगे। उसके हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इजी है बट कई बार स्टूडेंट्स को ट्रिकी लग जाता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नंबर 2। नोट्स आप लोग साथ साथ बनाते जाइए, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाइए, आपको कभी भी इसमें मुश्किल नहीं आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हम डेसिमल से बाइनरी में जा रहे थे। हमने दो तरह के केसेस देखे थे, ओनली इंटीजर पार्ट, एक इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट। आज हम देखेंगे कि हम बाइनरी से डेसिमल एंड और तरह के नंबर सिस्टम से हम कैसे कन्वर्जन देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है विच इज बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी कौन सा था, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। जहाँ पे जो नंबर है उसका जो बेस था वो था 2 और डेसिमल में बेस होता है 10, ठीक है। तो आज हमने बेस नंबर 2 से बेस 10 में जाना है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल आप चेक कैसे करोगे, बाइनरी है, एक तो बार बेस में 2 है, और आपको दूसरी चीज अगर आपको और कंफर्म करना है तो अंदर देखो सिर्फ जीरोस एंड वंस है। इस क्वेश्चन में सेम है, इसमें दो दो वैल्यूज दे रखी है उन्होंने। इंटीजर कौन सी होती थी वैल्यू, ये वाली, एंड फ्रैक्शन या फिर हम उसको ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटीजर वैल्यू विच इज 1101, इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। तो अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे उस दिन भी आपको बताया था, हमने एक एक करके पहले अपने डिजिट्स की ऐसे डिजिट्स को लिख लेना है। फिर हमने बेस यहाँ पे क्या है 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। एक तरह से हमने इसका पोजीशन वैल्यू सिस्टम में जो फॉर्मूला देखा था ना, वो वाला हमने यूज करना है। एंड पावर्स हमने इस वाली साइड से, जो डेसिमल के बिल्कुल राइट साइड है, हमने वहां से पावर्स को इंक्रीज कर जाना है। पहले 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 + 4 + 0 + 1 13, ठीक है। तो ये वाली चीज 1101, इसको डेसिमल में हम 13 बोलते हैं। मतलब जो हम 13 बोलते हैं उसको कंप्यूटर क्या समझता है, या उसको कंप्यूटर कैसे लिखता है, 1101, ओके। फिर फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा। फ्रैक्शन पार्ट क्या, 101 यानी कि 0.01, आप ऐसे समझो। मैंने आपको उस दिन समझाया था, हम इस साइड पर जब जाते हैं ना तो हम लिखते तो वही है 101 और इंटू बेस हमारा 2 ही होता है, पर जो पावर्स है वो हमारी नेगेटिव में बढ़ती हैं। पहले हमारी होती है -1, फिर होती है -2, फिर होती है -3, ओके। हमने इसको सॉल्व भी करा था, हमने निकालने सीखे थे इसको, हमने ये वाले नंबर हमने बनाने सीखे थे कि हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे आते हैं। मैं आपको इसको रिवर्स करना सिखा रही हूँ, तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये वाली चीज को अपने बस पावर्स को 2 की पावर माइनस में लेकर जाते हुए आंसर अपने से निकाल लेना है। ये 0.5 आएगा, ये 0 आएगा, और ये क्या आएगा 0.125, 0.625 आ गया। अब टोटल आंसर क्या होता है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। तो हमने दोनों को 13 + 0.625 प्लस करा, तो 13.625 इन डेसिमल ये हमारा आंसर है। मतलब ये वाली वैल्यू को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। करा कुछ भी नहीं है, इंटीजर को पहले सॉल्व करा, फिर फ्रैक्शन को अलग से सॉल्व करके दोनों को कंबाइन कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप विच इज डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। अब हम डेसिमल टू ऑक्टल देखने वाले हैं। तो डेसिमल टू ऑक्टल क्या है, डेसिमल क्या आता था बेस 10, हमने किस में जाना है, बेस 8 में जाना है। अगर हमने डेसिमल से किसी भी बेस में जाना था, मैंने आपको एक ही चीज बताई थी विच इज लॉन्ग डिवीजन। पिछले लेक्चर में हमने जो एग्जांपल देखा था वो हमने देखा था बाइनरी का। हम बाइनरी में जा रहे थे डेसिमल से, हम बेस 10 से बेस 2 में जा रहे थे, यहाँ पे हम बेस 8 में जा रहे हैं। कैसे जाएंगे, 79 दे रखा है, 79 लिख दो। ऑक्टल है, ऑक्टल का बेस क्या आता है 8 से डिवाइड करा, क्वेश्चन आया 9, रिमाइंडर आया 7। आपने सेम वे में रिमाइंडर्स को नोट करते जाना, ठीक है। आपने R1 को नोट करा, फिर 9 को जब हमने 8 से फिर से डिवाइड करा तो क्वेश्चन आया 1 और रिमाइंडर भी आया 1। 1 को 8 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, मतलब क्वेश्चन तो नहीं आएगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा, और रिमाइंडर आएगा 3। अब फिर से आपने रिमाइंडर्स को ऐसे बॉटम टू टॉप यानी कि रिवर्स ऑर्डर में आपने अपने रिमाइंडर्स को लिखना है। तो 117 इन 8, मतलब उसका ब्रैकेट के बाहर 8 आ जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा कि अपने डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कैसे जाना है। कुछ नहीं करना होता, आपने सिर्फ लॉन्ग डिवाइड करना है। किससे करना है, उसके जिस आपने नंबर सिस्टम में जाना है उसकी बेस वैल्यू से, उसकी रेडिक्स से, ठीक है।
तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। 8 से डिवाइड करा था, क्वेश्चन नोट करें, रिमाइंडर नोट करें, रिमाइंडर को हमने रिवर्स ऑर्डर में R3 R2 R1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा एक चीज देखो, कोई भी क्या रिमाइंडर यहाँ पे 8 से बड़ा है? नहीं, हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन है 8 से बड़ा, हाँ वो हो सकता है, बट रिमाइंडर मैक्सिमम 7 आ गया, 7 से बड़ा मैंने आपको क्या कहा था? नहीं होगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता। आप किसी चीज को 8 से डिवाइड कर रहे हो तो या तो अगर वो देखो दो केसेस हैं, अगर हमारा रिमाइंडर आ रहा है 7 मतलब वो नहीं हो रही है, 7 से छोटा कोई भी आ रहा है तो वो नहीं हो रही। जो रिमाइंडर 8 तो आ ही नहीं सकता, अगर 8 आना था तो वो तो ऑलरेडी डिविजिबल था ना, वो 0 आ जाता वहां पे। ठीक है, आई होप आपको आइडिया हो गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस वे से भी आप एक बार अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। कई बार ना जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ऐसी आप थोड़ी गलती कर देते हैं, हम उसमें 8 9 ऐड करने लग जाते हैं, कुछ हो जाता है। मतलब आपको थोड़ा ध्यान से चेक करना है एक बार कि आपके क्वेश्चन जैसे गलत ना हो। अब हम सेकंड देखते हैं, विच इज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। तो मैं आपको यहाँ पे इसको दिखाती हूँ। 255 दे रखा है इन डेसिमल, 255 को मैं 16 से डिवाइड करूंगी। क्वोशंट यहाँ पे हमने ना उसको ऐसे लिखा था, जब हम उसको कर रहे हैं 16 से डिवाइड, तो 15 हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है। ओके, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट हमने रिमाइंडर लिखा हुआ है, तो 15 को हम f लिखते हैं। यहाँ पे वेट, यहाँ पे ना हमने ऐड नहीं करा हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक बाय मी। ये देखो, जब हम 255 को 16 से डिवाइड करें तो हमारा जो क्वोशंट आ रहा है वो है 15, और रिमाइंडर भी हमारा 15 आएगा, वो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ। ठीक है, आप अपने आप कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हैं। और ये वाला जो 15 था, इसको जब मैं यहाँ पे लेके गई और मैंने इसको 16 से डिवाइड करा, तो क्वोशंट तो आया 0 और रिमाइंडर आया अगेन 15। तो हमने उसको डायरेक्ट f ही लिखा हुआ है, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने नंबर लिखा था, मैंने डायरेक्टली उसको f से रेफर करा। ठीक है, तो दो रिमाइंडर आ गए, बॉटम टू टॉप जाएंगे, एफ एफ आ जाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको रिवर्स करके लिख सकते थे। तो आई होप आपको कन्वर्जन्स क्लियर हो गई होंगी। अब हमने सारी तरह के नंबर सिस्टम्स में इंटर कन्वर्जेबल देख लिया, आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई आपको मुश्किल नहीं आएगी। कई बार ऐसा भी आ सकता है कि जैसे ये देखो, जैसे ये है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, मतलब आपको जाना है डेसिमल टू ऑक्टल, या मतलब ये देखो ये तो इजी है। आपको कोई ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन जिसमें आपको एक इंटरमीडिएटरी पे भी जाना पड़ेगा पहले, वो मैं आपको क्वेश्चंस में डिस्कस करवाऊंगी। क्या मतलब आपको एक नंबर सिस्टम के पहले आप सेकंड पे जाओगे, सेकंड से आपको थर्ड में जाते हो आपको अपना फाइनल आंसर मिलेगा। तो ऐसे के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। आज भी हमने आपको कुछ इसके सेक्शन के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने हैं, जिससे आपको काफी क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ। अब हम एक ना छोटा सा एक बहुत मिनी टॉपिक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपका काम बहुत आसान कर देता है। अब मैं बताती हूँ आपको ये टॉपिक क्या है। इट इज क्विक कन्वर्जेंस। ये क्विक कन्वर्जेंस, इसका ऐसा कोई नाम नहीं है, मैंने इसको आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो क्विक कन्वर्जेंस देखें। क्विक कन्वर्जेंस बेसिकली क्या, एक शॉर्ट ट्रिक है। इट इज अ वे ऑफ जिसमें हम बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल को आपस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले इसमें ना एक ट्रिक है, ट्रिक इन द सेंस ट्रिक नहीं है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। बाइनरी है which is 2 की पावर 1 है ना, बाइनरी is 2 raised to power 1, octal is 2 raised to power 3 and hexadecimal is 2 raised to power 4 है ना। जब ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, आपने 3 की पेयरिंग करनी। ठीक है, उल्टा है, उल्टा, आई एम सो सॉरी, इट्स रिवर्स्ड। जब हमने बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तब हमने 3 की पेयरिंग करनी है, 3 की ग्रुपिंग करनी है। और जब हमने बाइनरी से हेक्साडेसिमल में 4 की पेयरिंग करनी है। इस चीज को मैं भी आपको क्लियर करके बताती हूँ। मैंने यहाँ पे पहले हम क्या लिखा, हम पढ़ लेते हैं। When converting between binary, octal and hexadecimal, it is easier to group the binary digits instead of converting them to decimal each type। वही मैंने आपको ऊपर जो चीज बताई है वही है। कहते हैं जब बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपको ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल जाना है ना, तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जाना है, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है, तो अब बीच में डेसिमल पे नहीं जाओगे, मींस बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नहीं, अब डायरेक्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करोगे। और वो कैसे करते हैं? वो हम पेयरिंग से करते हैं। ऑक्टल ग्रुप्स आर 3 बिट्स, हेक्साडेसिमल ग्रुप्स आर 4 बिट्स। ठीक है, और ये क्यों है? वही चीज, बेस क्या है, 2 की पावर 3 यानी कि 3 है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 8 पेयरिंग होती है हमारी ऑक्टल में, 3 की पेयरिंग होती है, हेक्साडेसिमल में 4, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 4 होता है। आपको बस इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। बाइनरी नंबर है 11011011। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है बाइनरी का।
आपको ना राइट साइड से पेयरिंग करनी होती है हमेशा, राइट साइड से, यानी कि आपकी बेस वाली साइड से। ठीक है, आप अगर आपको कई बार कंफ्यूजन हुई होती है ना राइट लेफ्ट में, या कई बार आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, आपने ध्यान रखना है जहां पे आपका बेस लिखा हुआ है ना, आपने यूजुअली सारे काम वहीं से करने हैं। बहुत कम चीजें जब हम दूसरी तरफ से करते हैं, मैं आपको बताऊंगी जब भी आएगा, पर अभी तक आपको सिर्फ बेस वाली साइड से सारे काम करने हैं, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे रखें हम ना MSB LSB का कंसेप्ट देखेंगे, उसमें आपको ये फायदा भी करेगी चीज। ठीक है, तो 1 1 0 1 0 1 1 है, हमने ना पेयरिंग करनी है। पहले मैंने ये लास्ट वाले 3 यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लास्ट वाले 3 पेयर हुए, फिर नेक्स्ट हुए। अब यहाँ पे ना अकेला 1 बचा है, और 1 के आगे कुछ भी नहीं है, और अकेला 1 तो होता नहीं है हमेशा, पेयरिंग तो 3 की होती थी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब हमने इसको 3 में पेयर करना है। ठीक है, तो 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब हमने पेयरिंग तो करना सीख लिया, बट अब जो हमने पेयर करी है वैल्यूज, यानी कि ये 0 0 1 1 0 1, इनके आगे वैल्यूज अलग से कैसे निकालनी है, उसकी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। देखो, एक 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप अभी के लिए ना ये बेसिस को भूल लो। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आपने ये वाली वैल्यूज को डेसिमल में कन्वर्ट करना शुरू कर देना। ठीक है, तो आपको पता है डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करते हो, आप इजीली कर लोगे। पर एक चीज और है जो मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ। हमने ना यहाँ पे ना एक तरीका देखा है, ये पूरा टेबल है, मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ, और साथ साथ मैं आपको ऐसे भी बताना चाहती हूँ। सी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, मैंने 4 तक ले लिया। ठीक है, ये लाइन को मैं एक बार इरेज करती हूँ, थोड़ा सा इसको नीटली बनाने का ट्राई करती हूँ। ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, इट इज 4, इट इज 8 एंड दिस इज 16। अभी के लिए थोड़ा सा 16 को भूल जाओ, इन सबको याद रखो। ठीक है, 1 2 4 8। ठीक है, 1 2 4 8 है यहाँ पे वैल्यू। अब हमने क्या करना होता है, हमने ना ऐसे लिखना होता है 1 2 4 8। ठीक है, अब हमारा नंबर क्या है, 3 डिजिट का, 0 0 1। मैं कलर चेंज कर रही हूँ पर्पल पे, एंड मैंने यहाँ पे 0 0 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 इंटू 1 1, 0 तो 0 है, और सबकी वैल्यूज को प्लस कर देंगे। यहाँ पे तो 1 आ गया, यही अपने 1 लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, अब हमने अगर यही सेम चीज अपने नेक्स्ट, ये वाली जो मेरी चीज है मैं आपको दिखाती हूँ, विच इज 1 0 1। कैसे लिखोगे, एक मिनट, हमेशा राइट साइड से लिखना स्टार्ट करो, है ना। 1 0 1। अब 1 इंटू 1 1 होता है, ये हमारा क्या होता है, प्लस 0 इंटू 2 0, प्लस 1 इंटू 4 5 आया, 5 लिखा हुआ है। आई होप आपको कन्वर्जन का आइडिया हो गया होगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या है, 0 1 1, मैं इसी में आपको इरेज करके दिखा देती हूँ। ठीक है, 1 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 2 3, यहाँ पे तो 0 आ रहा है, तो 3 लिखा हुआ है। अब आपने कुछ नहीं करना, ग्रुप्स को देखो। सबसे पहले ये वाला ग्रुप है ना, ठीक है, ये ऐसे बने हुए ना, इसको ऐसे समझ लो 1 2 3, मतलब फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। पहले फर्स्ट ग्रुप की वैल्यू लिखो जो आई है, 1 आई, फिर 5 आई, फिर 3 आई। तो ये सारा हमारा ऑक्टल का आंसर है। बेसिकली है कुछ नहीं, आपने बस 3 3 का ग्रुप बनाना है, 3 3 का ग्रुप बनाना है आपने बनाया, फिर जो नंबर है ना, जो 3 3 का ग्रुप बन के आया, उसकी आपने इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है, वो आपने ये 8 4 1 वाले से निकाल लेनी है। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप ये पूरा ग्रैंड टेबल भी देख सकते हो, इसमें हमने वही करा हुआ है। एक तो चीज समझो कि जो ऑक्टल डिजिट्स है ना, उसको बनाने के लिए हमें सिर्फ, मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम के जो डिजिट्स हैं उसको बनाने के लिए सिर्फ हमें 3 डिजिट लगते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे नंबर्स मैक्सिमम उसमें 7 तक आती है वैल्यू, और 7 हमारा मैक्सिमम, ये देखो 7 की वैल्यू क्या, 111। इसके बाद जो नंबर बनेगा उसके यहाँ पे 4th पोजीशन पे 1 आएगा। 7 में सिर्फ 3 है मैक्सिमम पोजीशन, और तीनों ही 1 है, मतलब 7 से बड़ा आएगा जिसमें 4 बिट्स लग रही होंगी, बट 7 में 3 लगते हैं। ठीक है, तो ऑक्टल में हमारे पास सिर्फ 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होती है, इसलिए हम 3 की पेयरिंग करते हैं। तो अभी के लिए चाहे आप ये वाली लाइन को भूल भी जाओ, क्योंकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये 0 है, तो 0 की वैल्यू क्या, 000, वही हमने यहाँ पे लिखा। 1 है, मैंने यहाँ पे एक 1 ऐड करा, तो 0 0 1 2, यहाँ पे वैल्यू आई। अगर आपको ये नहीं भी समझ आ रहा, आप ऐसे समझो 1 2 4 8। ठीक है, अब ये खुद समझो, ये 8 है,
कोई भी नंबर में जब आप प्लस करना चाहोगे 8 के उसमें, तो हमारा एक तो ऑक्टल नंबर सिस्टम सिर्फ 7 तक हम हाईएस्ट लिखते थे, यहाँ पे 8 आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने 2 है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, 2 वाली जगह मैंने 1 लिखा हुआ है, तो वैल्यू में यही आ रहा है 3। अब देखो ये 3 है, आपको आगे जाके ऐसे ही नंबर बनाने भी पड़ेंगे। 3 है, 3 तो यहाँ पे है ही नहीं, 8 4 2 1, मतलब 3 बनाओगे, कैसे बनाओगे 2 + 1। अब ये कैसे होता है, जब आप यहाँ पे दोनों जगह पे 1 डाल देते हो। ठीक है, 4 है, 4 आपके पास है तो 1 0 0, 5 4 + 1 आ जाएगा 1 0 1। ठीक है, 6 क्या आएगा, 4 + 2 आएगा 7, तो तीनों को प्लस करके आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये वाली चीज को, ये टेबल को आप 1 2 बार बना के देखो, आप इजीली कर लोगे यार, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत इजी है। एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, अगर आपको तो मैं आपको वो भी यहीं पे दिखाती हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको मेमोराइज करने में ज्यादा आसानी होने लग जाएगी। कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमारे पास 8 वैल्यूज हैं, पहले आपने ना 0 0 0 0 0, एक और 0 आएगा। ठीक है, हमने 8 बार 0 लिखा। ठीक है, हमारे फर्स्ट है, पहले हम चाहे इसको भूल भी जाते हैं या चलो लिख लिया, तो इससे हम हेक्साडेसिमल में आगे हमें आसानी होगी। फिर 4 बार 0, 4 बार 1, ये जैसे एक मेमोराइजेशन ट्रिक है। ठीक है, इसको ऐसे मत समझना कि ऐसे ही करना, आप अगर आपको वैल्यूज आप बना बना के देख लो तो भी आप कर सकते हो। फिर कुछ नहीं करना, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। ये आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा देगी ये ट्रिक, क्योंकि हमने भी जब अपने टाइम पे यूनिवर्सिटी एग्जाम दिए थे यही चीजें यूज हुई थी। अब फटाफट आंसर आते हैं, थोड़ा सा टेबल मैसी है बट वैल्यूज वही लिखी हुई है जो वहां पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये 0 0, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे सो ऑन हमने कर दिया। अब इसके आगे करना है, तो इसके आगे टेबल कैसे बनेगा वो मैंने यहाँ पे बना रखा है। हमने यहां तक तो वैल्यू डिस्कस कर ली। अब आप ये देखो, यहाँ पे मैंने 8 बार 0 डाला था, अगर मैं इसके आगे 8 बार 1 डाल दूं, और ये वाला जैसे 8 बार 0, 8 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, वो हमारा साइकिल चलता रहेगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, 4 टाइम्स 1 आ जाएगा। तो आप ये बना लोगे ग्रिड, इट इज वेरी इजी। तो हमारे पास यहाँ पे देखो सब में आगे 1 है, तो ये हमारे हेक्साडेसिमल में आगे एक्सटेंडेड वैल्यूज हैं। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछे कि ये वाला नंबर की वैल्यू क्या है, मतलब ये वाला नंबर, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी तो बना सकते हो, 1 2 4 8, है ना। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 1 0 1 1। ठीक है, एक तो 2 है, एक तो 8 है, प्लस करेंगे तो वैल्यू है 10। ठीक है, अगर आपको थोड़ा फटाफट में नहीं समझ आए, मैं आपको थोड़ा इजीली कोई और एग्जांपल लेके भी समझा देती हूँ। ठीक है, तो अगर आपने 4 की करी ग्रुपिंग, जैसे आपने 4 की ग्रुपिंग करके आपके पास वैल्यू आई ये 1 ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम क्या लिखते हैं, हम 2 की पावर 1 विच इज 2, सॉरी विच इज 1 2 4 8, हमने पीछे यही करा था, है ना। अब 2 1 2, 4 1 4, 8 1 8, प्लस करो, 2 + 4 क्या होता है 6, 6 + 8 14 होता है ना। तो वैल्यू वहां पे क्या है 14 ही है, ये वैल्यू यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, और हमने पिछले नंबर से पिछले लेक्चर में करा था कि ई की वैल्यू 14 होती है, एफ की वैल्यू 15 होती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहीं पे ना मैं आपको अगला एग्जांपल भी यही है, हमने कर तो लिया ये सेम ही चीज हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स के लिए, कि कुछ नहीं करना था, पेयरिंग की करनी थी 4 4 की। अब आपने कर ली है, अब आपने उसका इक्विवेलेंट निकालना है। पर अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है हेक्साडेसिमल में, यहाँ से जब भी आपके आगे नंबर आपका यहाँ पे आएगा, सॉरी इधर से, जब भी आपका नंबर 10 से बड़ा होने लग जाए, मींस 9 से बड़ा होने लग जाए, 10 आ जाए, 10 से बड़ा हो जाए, तो आपने अल्फाबेट्स यूज करने। ठीक है, तो यहीं पे हमने ये वाले यहीं पे यही करा हुआ है, 1 0 1 1 है, 1 0 1 1 हमारा 11 बना है। ठीक है, कैसे बना है, तो 8 + 2 + 1 11, इजीली आप थोड़ा सा मेमोराइज भी करने लग जाओगे अब नंबर्स को देख के, 4 बिट है तो 8 4 2 1 है, अगर 3 बिट है तो 4 2 1 है, सिंपल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला टॉपिक हो गया अच्छे से कन्वर्ट, हमने अच्छे से मतलब समझ लिया कैसे कन्वर्जन वगैरह करनी है। और ये शॉर्टकट्स का क्या फायदा है, दीज मेक द कन्वर्जन प्रोसेस इज फास्टर एंड इजियर, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद लार्ज बाइनरी नंबर्स। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे बड़े बड़े नंबर्स को इन छोटी ट्रिक से भी करते हैं कन्वर्ट, और हमने पहले कुछ आज इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स भी देखे। अब मेरे पास ना यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आपके लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये आप मतलब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप आज के लेक्चर के बाद प्रैक्टिस करिए अपना, हमें नेक्स्ट लेक्चर में आप इनको करके आओ। कोई आपको डाउट आ रहा है हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, पर ये इजी है, आप कर लोगे, और इनसे आपका लाइक कह लो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगी।
तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब आपको खुद समझ आना चाहिए, डेसिमल लिखा तो इनका जो बेस है वो 10 है, हमने लिखा नहीं है वहां पे, आपको खुद अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं एग्जाम्स में, टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, आपने सारी तरह के कन्वर्जन्स चलानी है, ठीक है। आप किसी एक दूसरे पे भी इंटर कन्वर्ट करके भी देख सकते हो, यू विल बी एबल टू डू, अगर आपने दोनों लेक्चर्स ध्यान से देखे, ठीक है। अगला है कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी को डेसिमल में जाना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में जाना है। डेसिमल वाला का तो आपको पता है कैसे करना है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सॉरी आपने डिवाइड करना होगा, 1 मिनट, यस। और एक चीज और देखो, आपने यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना है, पर जो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में आप क्या करोगे, आपने पेयरिंग करनी है, अभी तो हमने पढ़ा कौन सी पेयरिंग करनी है, 4-4 वाली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल्स को बाइनरी, डेसिमल एंड बाइनरी में करना है, आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आ रही है हमसे पूछो, पर एक बार पहले खुद करके देखो। एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी है, फ्रैक्शन में क्या करना है, टू बाइनरी में करना है इनको, एंड पोजीशन वैल्यू कैलकुलेशन निकालनी है आपने, 2 एक ही एंड 75 8 ही, आप कर लेंगे। आपको अच्छे से आना चाहिए पोजीशन वैल्यू कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और वो बहुत ईजी है, ठीक है। आपको हर डिजिट की वैल्यू निकाल के दिखानी होती है उसमें, एंड उसके बाद कन्वर्ट दिस, एक बाइनरी नंबर है, टू डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा ना, आपको अभी तक सारा जो हमारा ये कन्वर्जन्स का टॉपिक है इसको आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट्स में डालो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आपका एक कन्वर्जन्स वाला पार्ट आराम से कंप्लीट हो जाएगा, और ये कन्वर्जन्स आपको आगे काफी काम आने वाली है छोटी छोटी चीजों में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले बाइनरी अरिथमेटिक, उसके साथ हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स का टॉपिक, ठीक है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आपको मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर विद बाइनरी अरिथमेटिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।